अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स। जेनेटिक एलिमेंट्स जो कि ट्रांसपोजेबल भी हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कैन मूव टू न्यू पोजीशंस विद इन द सेम क्रोमोसोम और इवन टू अ डिफरेंट क्रोमोसोम। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक सेम क्रोमोसोम के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर भी जा सकते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इकोलाई, मेज़, यीस्ट, ड्रोसोफिला। इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं वो देखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं ये क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं जीन्स के को जिसके अंदर वो इंसर्ट करवाए गए थे, और ये म्यूटेशंस कॉज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जब डीएनए सीक्वेंसेस की गई जीनोम्स की वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो उस स्टडी ने ये इंडिकेट किया कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं वो वर्चुअली सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, ये सब। उसके बाद बात की जाए ह्यूमन जीनोम की। ठीक है, तो वो हमारे ह्यूमन जीनोम का भी पार्ट है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर क्रोमोसोम जो है वो उनके ऊपर कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, इनकी अबंडेंस के बावजूद जो नॉर्मल जेनेटिक रोल है इन एलिमेंट्स का वो अभी तक सर्टेन नहीं है, मतलब हम उसके बारे में श्योर नहीं है कि इनका एक्चुअल फंक्शन क्या है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का। उसके बाद यूकेरियोटिक के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को देखा जाए तो उसकी दो क्लासेस हैं, एक क्लास 1 और दूसरी क्लास 2। क्लास 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लास 1 के एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो डीएनए इसमें जो डीएनए एलिमेंट ट्रांसपोज होता है वो थ्रू होता है एक आरएनए कॉपी के। ठीक है, और क्लास 2 के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर डीएनए एलिमेंट्स ट्रांसपोज होंगे डायरेक्टली, क्योंकि क्लास 1 के एलिमेंट्स आरएनए कॉपी के थ्रू ट्रांसपोज होते हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं ये आरएनए एलिमेंट्स हैं, क्लास 1 के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्लास 1 के एलिमेंट्स की मज़ीद बात करते हैं तो उनके एलिमेंट्स को रेट्रो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक फिनोमिना परफॉर्म करते हैं रेट्रो ट्रांसपोजिशन का, और इसमें क्या होता है, रिवर्स फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। रेट्रो ट्रांसपोजिशन इज द reverse flow of genetic information from RNA to DNA। अब जो कॉपी नंबर है क्लास 1 के एलिमेंट्स का वो किसी भी जीनोम के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, इनॉर्मस नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं ह्यूमन जीनोम को। ह्यूमन जीनोम को अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्लास 1 के एलिमेंट्स की मिलियन ऑफ कॉपीज़ होती हैं, जिनको हम कहते हैं एएलयू कहते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। इस तरह के हाई कॉपी नंबर जो हैं वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे जो आरएनए हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं सिंगल क्लास 1 एलिमेंट से, और फिर थ्योरेटिकली रिजल्ट करते हैं न्यू डीएनए इंसर्शन की होस्ट जीनोम के अंदर। इसके अलावा जो आरएनए कॉपी है वो ट्रांसपोजिशन के अंदर वो इंटरमीडिएट है क्लास 1 के एलिमेंट्स के जीनोम की इंसर्शन में।
फिर उसके बाद क्लास 2 के एलिमेंट्स की बात करते हैं कि क्लास 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्लास 2 के एलिमेंट्स को हम डीएनए एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और अनलाइक क्लास 1, क्लास 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सरसाइज किया जाता है डोनर की साइड से, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद जो पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे मेज़ के अंदर डिस्कवर किए गए थे, और वो एलिमेंट्स थे क्लास 2 के एलिमेंट्स, ठीक है। उनकी स्टडीज़ के अंदर साइंटिस्ट जो है वो इस एबल हुए कि वो एबिलिटी देख सकें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की, कि वो किस तरह न्यू साइट्स जो हैं वो सर्च करते हैं जीनोम के अंदर। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो कि इंजीनियर किए जाते हैं या फिर उनकी प्रोडक्शन करवाई जाती है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, वो वैल्यूएबल टूल्स हैं प्रोक्रियोट्स में भी और यूक्रियोट्स में भी। और डिफरेंट प्रोसेसेस को हम स्टडी कर सकते हैं इनकी मदद से, जैसे कि जेनेटिक मैपिंग, क्रिएटिंग म्यूटेंट्स, क्लोनिंग जीन्स एंड इवन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये थे हमारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और उनका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़े क्लास 1 के एलिमेंट्स और सेकेंडली क्लास 2 के एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने ये जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्रोक्रियोट्स। दो तरह के हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करना है, एक प्रोक्रियोट्स और दूसरे यूक्रियोट्स। सबसे पहले प्रोक्रियोट्स की बात करते हैं। प्रोक्रियोट्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स वाज फर्स्ट अंडरस्टूड इन बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर नेचर थी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की वो अंडरस्टैंड की गई बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। उसके बाद बैक्टीरियल इंसर्शन सीक्वेंसेस देखते हैं कि वो किस तरह से होते हैं। इंसर्शन सीक्वेंसिंग एलिमेंट्स को आईएस एलिमेंट्स का नाम देते हैं। आई फॉर इंसर्शन, आईएस फॉर इंसर्शन, ठीक है जी। IS elements are segments of bacterial DNA that can move from one position to another, ठीक है, on a chromosome to a different position on the same chromosome or on a different chromosome. IS elements वो elements होते हैं बैक्टीरियल DNA के जिसके अंदर जो DNA है, बैक्टीरियल DNA वो मूव कर सकता है क्रोमोसोम्स की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, सेम क्रोमोसोम की या फिर एक डिफरेंट क्रोमोसोम की। फॉर एग्जांपल अगर एक बैक्टीरिया क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, उसने क्रोमोसोम 1 के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो भी कर सकता है। नहीं तो अगर वो क्रोमोसोम किसी और क्रोमोसोम पे जाना चाहता है तो क्रोमोसोम 1 से क्रोमोसोम 2 पे भी चला जाएगा। ये होते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और ये थे आईएस एलिमेंट्स। जब आईएस एलिमेंट्स जो हैं वो जीन के मिडल के अंदर अपेयर होते हैं, मिडल ऑफ द जीन्स दे अपेयर, तो वो क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं कोडिंग सीक्वेंस को और इनएक्टिवेट कर देते हैं एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन। मतलब कोई भी जीन है उसके दरमियान में आके आईएस एलिमेंट्स लग गए हैं, वो इंटरप्ट करेंगे कोडिंग सीक्वेंस को और इनएक्टिवेट कर देंगे उस जीन के एक्सप्रेशन को। अब उनका साइज़ देखा जाए तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो टर्मिनेशन सिग्नल्स हैं वो देखे गए हैं। आईएस एलिमेंट्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ अदर जीन्स, दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशंस को भी ब्लॉक कर देते हैं आईएस एलिमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा आईएस एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर फाउंड किए गए थे इन गाल ओपेरोन, ठीक है। अब ये जो गाल ओपेरोन है ये एक सेट है 3 जीन्स का जो कि शुगर गैलेक्टोज शुगर है उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर उसने पार्ट प्ले करना होता है। गालोपिरोन जिसके अंदर 3 जीन्स का एक सेट मौजूद है और ये शुगर की मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद फिजिकल
डिमॉन्स्ट्रेशन देखी जाए अगर डीएनए इंसर्शन की, तो वो कैसे है। अब लैम्डा फेज लैम्डा जो कि एक वायरस है, वो क्या करता है, इंसर्ट करता है, अपने आप को लोकेट करता है गालोप्रोन से आगे, मतलब ये गालोप्रोन है, उससे आगे आके इसने अपनी पोजीशन सेट कर लेनी है। ठीक है, ये एक सिंपल मैटर है ताकि वो ऑब्टेन कर सके लैम्डा डी गॉल फेज पार्टिकल्स को, जो के पिक कर लेते हैं गाल रीजियन को। एक दफ़ा लैम्डा फेज आके गालोप्रोन के साथ प्लेस हो गया, फिर उसने क्या किया, गाल रीजियन से पिक कर लेने हैं। फिर उसके बाद जब आईएस म्यूटेशन होती है, गाल के अंदर, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट किया जाता है लैम्डा डी गाल फेज के अंदर, और उसे एक डेंसिटी प्रोवाइड की जाती है सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट से। ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन करवाया जाता है नॉर्मल लैम्डा डी गाल फेज से। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो डीएनए कैरिंग आईएस म्यूटेशन होता है वो लॉन्गर होती है देन दी वाइल्ड टाइप डीएनए। आईएस की जो म्यूटेशन है वो ज़्यादा देर पा होती है एज कंपेयर टू दी वाइल्ड टाइप डीएनए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी को ही। अब ये जो म्यूटेशंस हैं, अब ये म्यूटेशंस होती क्यों है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो म्यूटेशंस हैं, mutations are caused by the insertion of a significant amount of DNA into the galloperone। कि significant amount, एक heavy amount हम DNA की जब insert करवाते हैं गाल ओपेरोन के अंदर, तभी mutations जो हैं वो सामने आती हैं। अब डायग्राम के ज़रिए देखते हैं फेज लैम्डा के पार्टिकल्स जो कि गाल म्यूटेशन करवाते हैं वो किस तरह से करवाते हैं। ये थे बैक्टीरिया वायरसेस लैम्डा गाल पॉजिटिव, और ये हैं बैक्टीरिया वायरसेस लैम्डा गाल नेगेटिव। अब ये वर्क कर रहे हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के अलोंग और सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करवाना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये डेंसिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ, ये है गाल पॉजिटिव वायरस और ये है गाल नेगेटिव वायरस। अब इसने जो डीएनए बनाना है वो इस तरह का होगा, गाल पॉजिटिव वायरस जिसकी लोअर डेंसिटी है, और जो इंसर्शन एलिमेंट्स ने बनाना है वो इस तरह का वायरस होगा, गाल नेगेटिव वायरस, और इसकी हायर डेंसिटी है। लॉन्गर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैक होंगे, ठीक है जी, इनटू वाइल्ड टाइप पार्टिकल। फेज लैम्डा पार्टिकल जो हैं गाल म्यूटेशन के साथ उनकी हायर डेंसिटी है। जब हम इंसर्शन इनएक्टिवेट करवाते हैं तो जो गाल जीन है और रिजल्ट करता है लॉन्गर डीएनए मॉलिक्यूल की बनाने में, ठीक है, जो कि पैक किया जाता है सेम साइज के फेज के अंदर एज वाइल्ड टाइप। ये थी जी डायग्राम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट आईएस एलिमेंट्स। अगर हम इकोलाई के गाल म्यूटेंट्स को देखें, ठीक है, सेवरल इकोलाई गाल म्यूटेंट्स जो थे वो फाउंड किए गए कि वो इंसर्शन करवाते हैं डीएनए की गाल ओपेरोन के अंदर। ठीक है, फिर इस फाइंडिंग से ये पता चला, एक नया क्वेश्चन राइज हुआ। क्वेश्चन क्या था, आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट इंसर्ट इनटू जीन्स रेयरली merely random DNA fragments और are they distinct genetic entities। कि जब हम डीएनए के सेगमेंट्स को क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं जीन के अंदर, तो वो किसी भी रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जाके अटैच होते हैं या फिर वो डिस्टिंग कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं जेनेटिक एंटिटीज़ का। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ।
उसके बाद इसका आंसर ये है, आता है, आंसर हमारे पास आया, और आंसर आया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट से। हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि बहुत सी डिफरेंट जो इंसर्शन म्यूटेशंस हैं वो कॉज होती हैं स्मॉल सेट ऑफ इंसर्शन सीक्वेंसेस। ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए विद द यूज़ ऑफ लैम्डा डी गाल्फेज, उसको यूज़ किया गया जिसके पास गाल नेगेटिव ओप्रोन था, ठीक है। और ये हमने लिया था गाल म्यूटेंट स्ट्रेन से। इंडिविजुअल फेज जो था इन स्ट्रेन से उसको आइसोलेट किया गया और फिर उनका जो डीएनए है उसको यूज़ किया गया, वो सिंथेसाइज करे रेडियो एक्टिव आरएनए इन विट्रो, मतलब टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। सर्टेन फ्रेगमेंट्स जो थे आरएनए के उनको फाइंड किया गया कि वो हाइब्रिडाइज कर देते हैं डीएनए के साथ, ठीक है। जब हाइब्रिडाइज करते हैं डीएनए के साथ और जो दूसरा गाल जीन से म्यूटेशंस आ रही है उनके अंदर लार्जर डीएनए इंसर्शंस हो रही हैं, लेकिन वो वाइल्ड टाइप डीएनए के साथ इंसर्शन नहीं हो रही उसकी। इन रिजल्ट से ये इंटरप्रेट किया गया कि जो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड गाल म्यूटेंट्स थे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए भी होता है जो कि वाइल्ड टाइप के पास नहीं होता। ये पर्टिकुलर आरएनए फ्रेगमेंट्स जो थे वो क्या करते हैं, वो भी हाइब्रिडाइज कर देते हैं डीएनए के साथ फ्रॉम अदर आईएस म्यूटेंट्स, और ये शो करवाते हैं कि सेम बिट ऑफ डीएनए इंसर्ट की जाती है डिफरेंट प्लेसेस के अंदर इन डिफरेंट आईएस म्यूटेंट्स। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, टू डिफरेंट स्पीशीज़ लेनी है, टू डिफरेंट वेराइटीज़ लेनी है और उनको आपस के अंदर ब्रीड करवा देना है। जब हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाई तो जो इंसर्शन म्यूटेंट्स थे वो उनको प्लेस किया गया कैटेगरीज के अंदर। जो पहला सीक्वेंस था वो 800 बेस पेयर सेगमेंट्स थे उसके अंदर जो कि गाल के अंदर आइडेंटिफाई किया गया, उसको हमने टर्म दे दिया कि ये IS-1 है। और जो सेकंड सीक्वेंस था, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया IS-2 का, कि हमारे पास ये सेकंड इंसर्शन सीक्वेंस है, ठीक। फिर उसके बाद जो IS-2 का सीक्वेंस था उसके पास थे 1350 बेस पेयर्स जो कि एक लॉन्ग सीक्वेंस था। अब ये जो IS एलिमेंट्स हैं वो डिफ़र करते हैं डीएनए सीक्वेंस में, उनके पास सेवरल फीचर्स भी हैं कॉमन। फॉर एग्जांपल जो सारे IS एलिमेंट्स हैं वो इनकोड करते हैं एक प्रोटीन जिसको कहते हैं ट्रांसपोजेज। सारे IS एलिमेंट्स एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोजेज। अब हम ये बता रहे हैं कि एक IS एलिमेंट दूसरे IS एलिमेंट से डिफरेंट तो होता है, लेकिन वो सारे एक कॉमन प्रोटीन बनाते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसपोजेज, जो कि इंजाइम है और उसकी ज़रूरत होती है फॉर दी मूवमेंट ऑफ IS एलिमेंट्स फ्रॉम वन साइट इन द क्रोमोसोम टू एन अदर। उसके अलावा जो सारे IS एलिमेंट्स होते हैं वो बिगिन करते हैं और एंड करते हैं विद शॉर्ट इनोवेटेड रिपीट सीक्वेंसेस जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उनकी मोबिलिटी के लिए, मतलब उनको अपनी मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए कुछ सीक्वेंसेस की ज़रूरत होती है। अब जो ट्रांसपोजिशन होती है IS एलिमेंट्स की और दूसरे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स की, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो जीनोम है स्टैंडर्ड वाइल्ड टाइप इकोलाई का, वो रिच होता है IS एलिमेंट्स के अंदर और उसके अंदर तकरीबन 8 कॉपीज़ होती हैं IS-1 एलिमेंट्स की और 5 कॉपीज़ होती हैं IS-2 एलिमेंट्स की, ठीक है। जो कॉपीज़ हैं दूसरे IS एलिमेंट्स की वो लेस स्टडीड है, सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है IS-1 को और IS-2 को। अब क्योंकि IS एलिमेंट्स जो थे वो रीजियंस थे आइडेंटिकल सीक्वेंस का, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रॉस ओवर्स हो सकते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल जब रिकम्बिनेशन की बात करते हैं बिटवीन एफ फैक्टर प्लाज्मिड और इकोलाई के अंदर, जब उन्होंने HFR स्ट्रेन बनाना होता है, उसके अंदर भी एक सिंगल क्रॉसओवर होता है IS एलिमेंट्स का, जो कि प्लाज्मिड के ऊपर लोकेट करता है, और एक IS एलिमेंट जो कि लोकेट करता है क्रोमोसोम के ऊपर। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स देखे प्रोकैरियोट्स के अंदर, और हमने पढ़ा बैक्टीरियल इंसर्शन सीक्वेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट IS एलिमेंट्स।